अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ फ्रेज। क्लॉज हम पहले लेक्चर में इससे पहले पढ़ चुके थे। क्लॉज और फ्रेज जो है, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। आज हम पढ़ेंगे फ्रेज के बारे में। अ फ्रेज इज़ अ मीनिंगफुल सीक्वेंस ऑफ टू आर मोर वर्ड्स, दे वर्क एज अ यूनिट इन अ सेंटेंस। फ्रेज कोई भी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन करके हम बनाते हैं और वो सेंटेंस में एज अ यूनिट वर्क करता है। उसमें सब्जेक्ट या वर्ब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सेंटेंस को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करता है। इट इज़ नॉट कंप्लीट इन इट सेल्फ, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। फ्रेज जो है वो हमें इंडिपेंडेंटली कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता, जैसे कि क्लॉज करता है। क्लॉज में इंडिपेंडेंट क्लॉज करता है, डिपेंडेंट क्लॉज हमें नहीं करता प्रोवाइड मीनिंग। फ्रेज जो है इट इज़ नॉट कंप्लीट इन इट सेल्फ बिकॉज इट डजंट गिव अस कंप्लीट मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। ही हमारे पास सब्जेक्ट है, वेयरिंग वो वर्ब हो गया। हमने पहले लिखा हुआ है इट कंटेन्स नीदर अ सब्जेक्ट नॉर अ वर्ब। तो वर्ब और सब्जेक्ट को हटा के जो पार्ट ऑफ सेंटेंस बच रहा है, जो एक हमारे पास एक पीस ऑफ सेंटेंस आ रहा है, उसको हम फ्रेज कहेंगे। अ नाइस रेड शर्ट। अ नाइस रेड शर्ट जो है इंडिपेंडेंटली ये हमें कोई मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता कि नाइस रेड शर्ट क्या कोई पहन रहा है, शॉप में है या कहीं। सो ही इज़ वेयरिंग अ नाइस रेड शर्ट। दिस इज गिविंग अस अ कंप्लीट सेंटेंस, अ कंप्लीट मीनिंग। बट ये एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, टू से ज़्यादा वर्ड्स का एक पार्ट है जो कि कंप्लीट सेंस तो प्रोवाइड नहीं कर रहा, बट इट एक्सप्रेसेस अ कंसेप्ट। इट फंक्शंस एज अ सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि कोई भी नाउन हम ले लें, इसका फंक्शन नाउन के जैसा होगा, लेकिन वर्ड्स जो हैं वो टू या टू से ज़्यादा होंगे। दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। शी इज़ शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस। वो एक तेज़ आवाज़ में चिल्ला रही है। शी इज़ अ सब्जेक्ट, काट दें। शाउटिंग इज़ अ वर्ब, वो भी काट दें। इन अ लाउड वॉइस, इन अ लाउड वॉइस ये अब हमारे पास फ्रेज है जो कि हमें जो है एक कॉन्सेप्ट दे रहा है ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑफ द वर्ब, जिसको हम फ्रेज कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि फ्रेज और क्लॉज बहुत सिंपल डेफिनेशंस हैं इनकी। दोनों पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है। क्लॉज को हम अकेले एज अ सेंटेंस ले सकते हैं, लेकिन फ्रेज को नहीं ले सकते, क्योंकि इट एक्सप्रेसेस अ कॉन्सेप्ट एंड इट डजंट गिव अस अ कंप्लीट मीनिंग, अ कंप्लीट सेंस ये हमें प्रोवाइड नहीं करता। इट फंक्शंस एज अ सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहले बता दिया है कि ये हाँ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर भी यूज़ होता है। कैसे, इसकी एग्जांपल्स जो इसकी टाइप्स हैं उससे ये क्लियर होता है जी। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पे। टाइप्स ऑफ फ्रेजेस बहुत आसान और बहुत सिंपल हैं। दिखने में सिर्फ आपको लेक्चर जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि ग्रामर है ही थोड़ा मुश्किल, लेकिन मैं आपको आसान से आसान करके बता रही हूँ, इससे और नहीं होगा। तो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस पे हम आते हैं। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज, prepositional फ्रेज, कंजंक्शनल फ्रेज एंड इंटरजेक्शनल फ्रेज। हमने तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए थे, लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, तो सबको पता होगा कि व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ एडजेक्टिव, व्हाट इज़ एडवर्ब, व्हाट इज़ preposition, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रेजेस में अगर नाउन फ्रेज है तो उसका फंक्शन भी सेम एज नाउन ही होगा। वो एज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्क करेगा इन अ सेंटेंस, बट उसके साथ नाउन के साथ उसके मॉडिफायर्स होंगे। नाउन विद इट्स मॉडिफायर्स आर कॉल्ड नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव विद इट्स मॉडिफायर्स आर कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। सिंगल वर्ड नहीं होगा, सिंगल नाउन नहीं होगा, नाउन के साथ सेकेंड या थर्ड वर्ड, टू से ज़्यादा वर्ड्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल्स पे आते हैं ताकि अच्छी समझ आए। रीडिंग नॉवेल्स इज़ अ गुड हैबिट। नॉवल यहाँ पे क्या है, दैट इज़ अ नाउन। तो रीडिंग नॉवल इज़ अ गुड हैबिट, टू वर्ड्स, नॉवल के साथ नाउन के साथ उसका मॉडिफायर है दैट इज़ रीडिंग नॉवल, जो कि हमें सेंटेंस के बारे में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो रीडिंग नॉवेल्स दैट इज़ अ
नाउन फ्रेज। जहाँ पे भी नाउन के पास आपको कोई मॉडिफायर मिले वहाँ पर उसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे, और बाकी टाइप्स भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर। हर, दैट इज अ सब्जेक्ट, दैट इज सॉरी, दैट इज अ नाउन। हम लड़की की बात कर रहे हैं कि वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर। सो वी आर सॉरी फॉर, ये जो है सेंटेंस का एक अलग पार्ट है। फॉर हर डिपार्चर, दैट इज एन अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दैट इज नाउन फ्रेज। यहाँ पर नाउन के साथ हमें उसके मॉडिफायर्स मिल रहे हैं, जो कि हम एक नाउन नहीं लेंगे बल्कि उसके साथ एक कोई वर्ड जो है आगे वो लेंगे, तो उसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। फिर हम आ जाते हैं एडजेक्टिव फ्रेज पे। एडजेक्टिव भी एडजेक्टिव होगा लेकिन उसके साथ मॉडिफायर्स होंगे। इट वर्क्स एज अ सिंगल एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। वर्क एज अ सिंगल एडजेक्टिव करेगा, बट एक वर्ड नहीं होगा, टू या टू से ज़्यादा वर्ड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एलेक्स इज़ अ वेल बिहेव्ड मैन। एडजेक्टिव तो हमें पता है कि किसे कहते हैं ना। कोई भी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में जो हमें इजाफा करके देता है, उसको इन्हेंस करके देता है, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। सो एलेक्स इज़ अ वेल बिहेव्ड मैन। एलेक्स के बारे में हमें बता रहे हैं कि ही इज़ अ वेल बिहेव्ड मैन। मैन इज़ अ नाउन, वेल बिहेव्ड दैट इज़ एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो कि उसकी मीनिंग में इजाफा कर रहा है, जो कि एक वर्ड नहीं है बल्कि दो वर्ड्स हैं, वेल बिहेव्ड दैट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज। सेम एज द अनदर एग्जाम्पल, she leads a very interesting life. She leads a very interesting life. उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, सो दैट इज एन एडजेक्टिव फ्रेज। थर्ड पे आते हैं एडवर्बियल फ्रेज। वर्क एज एन एडवर्ब। एडवर्ब इज समथिंग दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ वर्ब। सो एग्जाम्पल पे आते हैं, द हॉर्स रन्स एट अ गुड स्पीड। रन्स दैट इज अ वर्ब, उसकी रन जो वर्ब है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड कर रहा है कि द हॉर्स रन्स एट अ गुड स्पीड। सो जो गुड स्पीड है दैट इज एन एडवर्बियल फ्रेज। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। ही वर्क्स वेरी स्लोली। वर्क्स इन एन एडवर्ब, बट वेरी स्लोली, काम तो कर रहा है लेकिन बहुत स्लो कर रहा है। तो बहुत स्लो वो हमें वर्ब की मीनिंग में इजाफा करके दे रहा है, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे रहा है। सो दैट इज एन एडवर्बियल फ्रेज। फ्रेज मतलब कि वो एक वर्ड नहीं होगा। सिंपल ये जहन में बिठा लें कि दो या दो से ज़्यादा वर्ड होंगे तो उसको हम फ्रेज कहेंगे, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब इन्वॉल्व नहीं होगा। फिर आते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज पे। प्रपोजिशन के साथ उसके मॉडिफायर्स, एंड वी ऑल हैव टू डाई। सो इन जो है ये हमारे पास प्रपोजिशन है, और इसके साथ जो इसके मॉडिफायर्स हैं या इसके कुछ वर्ड्स हैं जो कि इसको एक फ्रेज बनाते हैं, एक प्रपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं, वो हैं द एंड। सो इन द एंड ये हमारे पास प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया, बाकी अनदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, ही इज ऑन द वे। वो रास्ते में ही है। ही इज ऑन, ऑन का तो आपको पता है, ऑन इज अ प्रपोजिशन, सो ही इज ऑन द वे। द वे इज द मॉडिफायर्स ऑफ द प्रपोजिशन, सो ऑन द वे इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज। फिर हम कंजंक्शन पे आते हैं। कंजंक्शन जो है कनेक्ट करने के लिए, टू सेंटेंस के टू पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल अटेंड द सर्मनी प्रोवाइडेड दैट यू कम। अब दैट इज अ कंजंक्शन, बट दैट के साथ जो वर्ड हमने यूज किया है प्रोवाइडेड दैट यू कम, सो प्रोवाइडेड दैट इज अ कंजंक्शनल फ्रेज, जो कि इसको कंजंक्शन से कंजंक्शनल फ्रेज बनाता है by adding another word to a conjunction. Next पे आते हैं, John started working early in order that he could finish earlier. That is a conjunction, but in order that he could finish earlier, in order that is a conjunctional phrase. कोई भी parts of speech, noun, adjective, adverb, preposition, conjunction और interjection, इसके साथ कोई भी modifier लें तो उसको हम ये इसका फ्रेज बन जाता है, और अकेले में वो नाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब ही कहलाएगा। लास्ट वन पे आ जाते हैं इंटरजेक्शनल फ्रेज। इंटरजेक्शन का तो पता है, सडन फीलिंग्स और इमोशंस है। तो इधर व्हाट अ पिटी ही इज डेड, आई एम एक्सप्रेसिंग माई इमोशंस, बट जो है वो वर्ड्स जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। व्हाट अ पिटी, ओ वो मर गया, ही इज़ डेड, सही है। तो व्हाट अ पिटी दैट इज़ अ इंटरजेक्शनल फ्रेज।
नेक्स्ट पे आए, ओ प्लीज डोंट से दैट अगेन, ओ प्लीज। ओ इज एन इंटरजेक्शन। व्हाट इज एन इंटरजेक्शन, ऊपर वाले एग्जाम्पल में, बट इसके साथ जो इसके मॉडिफायर्स, जो अनदर वर्ड्स जो बाकी हमने यूज़ किए हैं, ये इसको एक इंटरजेक्शनल फ्रेज बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फ्रेज किसे कहते हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, टाइप्स जो है इनके नाम के हिसाब से ही पता चल रहा है कि कौन से टाइप, कौन से फ्रेज का क्या फंक्शन होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।